गांव रामपुर अपनी सादगी और मेहनतकश लोगों के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन इसी गांव में एक किसान रघु अपने लालच के लिए जाना जाता था। रघु के पास पहले से ही 4 बीघा उपजाऊ जमीन थी, लेकिन उसकी लालसा बढ़ती ही जा रही थी। एक सुनहरा अवसर। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने घोषणा की, जो भी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पैदल चलकर जमीन घेर सकता है वह उसकी हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है, सूरज डूबने तक वापस वहीं आना होगा जहां से शुरुआत की थी। रघु को लगा कि यह उसके सपनों को साकार करने का अवसर है। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल कर लूं, तो मैं गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन जाऊंगा, उसने सोचा। लालच का आरंभ। अगली सुबह रघु सूरज निकलने से पहले ही तैयार हो गया। व्यापारी ने उसे एक झंडा दिया और कहा, तुम जहां तक चलोगे वहां झंडा गाड़ सकते हो, लेकिन ध्यान रहे सूरज ढलने से पहले तुम्हें वापस लौटना होगा। रघु ने दौड़ना शुरू किया। पहले वह एक खेत पार कर गया, फिर नदी किनारे पहुंचा। हर बार जब उसे लगा कि काफी जमीन हो गई है, तो उसका लालच उसे और आगे बढ़ने को मजबूर करता। थोड़ा और आगे, बस थोड़ी और जमीन, वह खुद से कहता। थकान और संघर्ष। जैसे जैसे समय बीतता गया, सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा। रघु को एहसास हुआ कि उसे वापस लौटना होगा। वह थक चुका था, लेकिन अपनी जमीन बचाने के लिए भागने लगा। गर्मी से बेहाल, पैरों में छाले और सांसें तेज होती गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंतिम प्रयास। सूरज क्षितिज के करीब था। रघु ने आखिरी ताकत लगाकर अपने शुरुआती बिंदु की ओर दौड़ लगाई। उसकी आंखों के सामने व्यापारी खड़ा था और लोग तालियां बजा रहे थे। रघु ने सोचा, मैंने जीत लिया। लेकिन जैसे ही उसने शुरुआत वाले स्थान पर कदम रखा, वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर निष्प्राण हो चुका था। व्यापारी की सीख। व्यापारी ने लोगों से कहा, देखो, इंसान को जरूरत के अनुसार ही पाना चाहिए। लालच का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। रघु ने इतनी जमीन चाही, लेकिन अंत में उसे सिर्फ इतनी जमीन मिली जितनी उसके शरीर को दफनाने के लिए चाहिए। निष्कर्ष। रघु की कहानी पूरे गांव के लिए एक सबक बन गई। लोगों ने लालच को त्याग कर संतोष और ईमानदारी का रास्ता अपनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच से कभी भी सच्चा सुख नहीं मिलता। हमारी असली दौलत हमारी मेहनत, ईमानदारी और संतोष में है। जो पास है वही काफी है। जरूरत से ज्यादा पाने की चाहत अक्सर वह भी छीन लेती है जो हमारे पास पहले से है।